जय हिंद एवरीवन। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर है सेकंड, जिसमें हम नंबर्स थ्योरी पे स्टडी करेंगे। देखिए, अब तक आपने बहुत सारे नंबर्स के टाइप पढ़े, जैसे रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये सारा आपने पढ़ा। इसके आगे भी हमने एक चीज़ देखी कि इसके आगे आप रैशनल नंबर आपने पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा, ठीक है। ये सारे नंबर्स का जो कलेक्शन होता है, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट। रैशनल नंबर आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, आप होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हो। नंबर्स विच वी कैन शो ऑन नंबर लाइन, विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स। उनको क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स कहा जाता है। तो यही रियल नंबर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, बेसिकली रियल नंबर्स के बेसिकली दो टाइप होते हैं। मैं बेसिकली की बात कर रहा हूँ। कैसे दो टाइप होते हैं? लेट अस सी। वी हैव स्टडीड नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स, रैशनल और रियल. We have given some particular letter to natural number, that is capital N, whole number that is W, integers that is I, irrational number that is Q, and real number that is R. We have proved that natural number is a subset of whole number is a subset of integers, and integers is a subset of rational number, and rational number is a subset of real number. It means अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूँ रियल नंबर्स का, ये रियल नंबर का आर सेट है, तो उसमें जो छोटा सेट आएगा वो आएगा क्यू, और उसके अंदर सेट आते हैं इंटीजर्स, और उसके अंदर आता है होल नंबर, और उसके अंदर आता है आपका नेचुरल नंबर। तो आप बताइए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे किसके टाइप है? किसमें आइए? टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, किसके अंदर आ रहे हैं? क्यू के अंदर आ रहे हैं। और क्यू किसके अंदर आता है? आर के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। इट मीन्स नेचुरल, होल और इंटीजर्स सारे किस में इंक्लूड है? रैशनल नंबर में इंक्लूड है। इट मीन्स जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ये रियल नंबर से छोटा है, करेक्ट है, बट रैशनल नंबर इतना बड़ा है कि उसमें ये तीनों सेट आ सकते हैं, करेक्ट है। तो रैशनल नंबर का अगर हम स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर का भी स्टडी हो जाता है, होल नंबर का भी स्टडी होता है, इंटीजर्स का भी हो जाता है। जो जो रूल्स रैशनल नंबर को एप्लीकेबल है, जो जो प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की है, वो सारे प्रॉपर्टी इंटीजर्स की भी रहेगी, होल नंबर की भी रहेगी, नेचुरल नंबर की भी रहेगी। क्योंकि जितने नेचुरल नंबर है वो सारे रैशनल नंबर है, जितने होल नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, जितने इंटीजर्स है वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब हमने देखा कि जो रैशनल नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी 8 में कि रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रैशनल नंबर इस फॉर्म में होता है, और ये पी और क्यू जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर 2 अगर नेचुरल नंबर है सर, तो फिर ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में थोड़ी दिख रहा है सर, आप कैसे बोल सकते हैं इसको रैशनल? तो पहले मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हर एक नंबर को एक डिनोमिनेटर फिक्स होता है, और वो डिनोमिनेटर होता है 1। क्या होता है? 1। सो इट मीन्स ये 2 के नीचे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती, बट आई कैन राइट नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। लिख के बता दिया मैंने। इट मीन्स every natural number is rational number because I can represent it in the form of p upon q। नंबर्स ऐसे जो मैं p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है। अब नेचुरल नंबर था 2, उसको मुझे p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने कर दिया रिप्रेजेंट। क्या कर दिया? 2 अपॉन 1, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 1। अगर कोई होल नंबर है, अभी होल नंबर तो सारे 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे सिर्फ 0 का ही डिफरेंस होता है नेचुरल। इसमें अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 के नीचे भी 1 होता है, करेक्ट है। 0 एक होल नंबर है और उसको नीचे हम 1 ले सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रही बात इंटीजर्स की, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 होता है। समझ लीजिए आपने -3 लिया, तो -3 को भी -3 अपॉन 1 अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज इन द सेंस दैट इंटीजर्स भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन करेक्ट है ना, कि नंबर ऐसा एक नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके और P और Q दोनों रियल नंबर हो। P और Q मीन्स -3 रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स रियल नंबर का सेट आपको दिख रहा है, इसके अंदर रैशनल भी आता है, इंटीजर भी आता है, होल भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है। सो रैशनल नंबर ऐसे कि जो ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाए, P और Q रियल नंबर होने चाहिए और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। Q अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा और उसके नीचे 0 लिख दिया तो ये अनडिफाइन हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, क्योंकि 0 का टेबल अवेलेबल नहीं है। 0 1 जा 0 होता है, 0 100 जा 0 होता है, 0 1000 जा 0 होता है। तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। ओके, ये इनफाइनाइट आता है, आप आगे जाके इसको पढ़ोगे, बट ये इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्टडी, बट जस्ट कंसिडर दैट 2 अपॉन 0 इज नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइन। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, अभी तक तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 0 का टेबल लिखना इम्पॉसिबल। सो डिड यू अंडरस्टैंड कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर नेचुरल नंबर 2 है तो भी उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। होल नंबर अगर 0 है तो 0 अपॉन 1 के, इंटीजर्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव 3 अपॉन 1, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको क्या आ जाता है? रैशनल नंबर। तो हमने देखा कि रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का एक साइड का पार्ट है। मीन्स अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इररेशनल। ठीक है, और रैशनल के अंदर कौन कौन से आते हैं फिर आपको पता है। रैशनल के अंदर आता है इंटीजर, उसके नीचे आता है फिर इंटीजर में कौन सा टाइप आता है? होल, और होल के नीचे कौन सा आ जाता है? नेचुरल आ जाता है। तो ये सीक्वेंस है आपकी। तो हमने ये पूरा पार्ट पढ़ लिया, ये पूरा पढ़ लिया, ठीक है। और हमने देखा कि रैशनल नंबर एक बड़ा सेट है जिसके अंदर ये सारे आ जाते हैं। रैशनल नंबर एक बड़ा सेट है जिसके अंदर ये आ जाते हैं। और मैंने जस्ट बोला था कि रैशनल नंबर की जो जो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा वो सारे प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर को भी एप्लीकेबल है, होल नंबर को भी एप्लीकेबल है और इंटीजर्स को भी एप्लीकेबल है। तो रैशनल नंबर पे डिस्कस करेंगे और रैशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी वो पहले देखेंगे, फिर जाएंगे इस पे। ये तो अभी हमारा स्टडी करना बाकी है, हम पहले इसको देख लेते हैं, इसका पूरा काम खत्म करते हैं रैशनल का। क्योंकि हमने नेचुरल देखा, होल देखा, इंटीजर देखा, रैशनल देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि रियल नंबर्स में और कोई नंबर है क्या, उसके बारे में बात करेंगे फिर। तो पहले आइए ये सीक्वेंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सो हर एक नंबर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अभी देखा कि रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नहीं भी किया तो वो नंबर ऐसे भी लिखा तो भी रैशनल है, या फिर उसको ऐसे भी लिखा तो भी वो रैशनल ही है। नहीं तो फिर ऐसा नहीं सर ये रैशनल नहीं है, ये ऐसे लिखोगे तभी रैशनल होगा। नहीं बेटा, ये 2 भी रैशनल है। अगर आपने 0 भी लिखा तो भी रैशनल है, -3 भी लिखा तो भी रैशनल है, ठीक है। अगर आपने 4/6 भी लिखा तो ये भी रैशनल है, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में। अगर आपको इसको 2 अपॉन 3 भी कन्वर्ट कर दिया तो भी रैशनल ही बनता है ये। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अभी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं, बट हमें सिर्फ 4 है स्टडी को। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। किसी भी रैशनल नंबर की एडिशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो वो कम्यूटेटिव होती है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे? अगर समझ लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 × 3 करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉरी 2 + 3 करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, करेक्ट है। और अगर मैं 3 + 2 भी करूँ तो इसका भी आंसर 5 आएगा। इट मीन्स एडिशन करते समय मैं 2 + 3 करूँ या फिर 3 + 2 करूँ, उल्टा घुमा के भी लिखा, उसको उल्टा घुमा के भी लिखा तो भी उनका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये हो गई एडिशन में। अब आप अभी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अगर 5 × 2 क्या होगा? बोलो, 5 × 2 क्या होगा? 10। तो वही आंसर 2 × 5 से भी आता है, 2 × 5 से भी क्या आंसर आता है? 10 आता है। जैसे 7 × 8 = 56, तो 8 × 7 = भी 56 ही आता है। जैसे 9 × 7 = 63 आता है, वैसे ही 7 × 9 = 63 आएगा। ओके, आपने टेबल अगर देखते हो तो आप तिरछा जाते हो, अरे सेम च येतं सगळं। कैसे आता है? ऐसे आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 5 × 2 भी 10 होता है, 2 × 5 भी 10 होता है। इट मीन्स
हमें अगर जरूरत है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें अगर जरूरत है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 5 भी लिख सकते हैं, अगर जहाँ जहाँ पे हमको जरूरत होती है, गरज जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे अपन कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है 6 + 7 तो इसको अपन 7 + 6 भी लिख सकते हैं। कहीं अगर ऐसे लिखा है 6/7 + 8/9 तो इसको अपन 8/9 + 6/7 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रैशनल नंबर है। ये ऐसे लिखा है या फिर इसको घुमा के ऐसे लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? ये ऐसे लिखा है, घुमा के लिखो, एडिशन है तो चलता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन भी है तो भी चलता है कम्यूटेटिव। ओके, तो हमने क्या सीखा कि अगर ए और बी कोई भी रैशनल नंबर है, मीन्स a + b = b + a चलता है, a × b = b × a चलता है। अब आप बोलोगे कि सर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है क्यों, सब्ट्रैक्शन भी चेक करके देखो ना कि इक्वल आता है, तो करते हैं इक्वल, चेक करते हैं। चलो सब्ट्रैक्शन भी चेक करके देखते हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव हो रही है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, कम्यूटेटिव एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव हो गया, मैंने टिक कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। एक्चुअली आपके बुक में सब्ट्रैक्शन नहीं, बट चेक कर रहे थे कि क्यों नहीं ऐड किया। अगर आपका ये नंबर है 2, ठीक है, इसमें से -1 किया तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको मैंने घुमा लिया मीन्स 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। देखो नेगेटिव साइन एज इट इज है, 2 1 ऐसे घुमा लिया, क्या आएगा, बड़े में से जोड़ा गया बड़े के साइन, क्या आ रही, -1, इक्वल है क्या? इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है -1, इट मीन्स 2 - 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 - 2। तो कम्यूटेटिव चलेगा क्या इसमें? नहीं चलेगा। मीन्स a - b ये b - a के बराबर नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं। ऐसे ही डिवीजन के बारे में, अगर मैंने 10 / 5 किया तो आंसर क्या आएगा, 2, और 5 / 10 अगर किया तो आंसर आएगा 1/2। करके देखो, 10/5 क्या बनेगा भाई, 2, और 5/10 क्या बनेगा, 1/2। दोनों सेम है क्या? 10/5 5/10 सेम आते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे डिवीजन के लिए भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स a / b इज नॉट इक्वल टू b / a, तो ये भी चलेगी नहीं। इसलिए सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी प्रूव होती है, इसलिए आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बुक में दिया गया है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, तो अब ये सारे प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे हम। सब्ट्रैक्शन मल्टी डिवीजन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए नहीं दिया है, तो उसका अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसे प्रॉपर्टी जो हमें अलाउड करे कि हमको कौन से नंबर्स को ब्रैकेट देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 + 3 + 1 लिखा तो आंसर क्या आएगा, 2 + 3 5 + 1 6 आएगा। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 2 + 3 ब्रैकेट +1 तो ये सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। 2 + 3 कितना हो, 5 + 1 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ब्रैकेट लगाने के बाद भी 6 आ रहा है। अब यहाँ पे ब्रैकेट था, ठीक है, इसको ब्रैकेट दिया था, अब इसको ब्रैकेट दे देते, 2 + 3 + 1 तो ये 2 एज इट इज, +3 + 1 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6। देखो सबका आंसर 6 आ रहा है। इट मीन्स अगर आप ब्रैकेट यहाँ वहाँ भी शिफ्ट करते हो किसी पहले, इसका मीनिंग क्या है, ब्रैकेट चेंज करना। इट मीन्स ये दो ऑपरेशन है ना, देखो ये एक ऑपरेशन है और ये दूसरा ऑपरेशन है, तो आप पहले कौन सा भी कर लो तो भी आंसर आपका वही आएगा। कुछ बात समझ में आ रही? आप पहले कौन सा भी कर लो तो भी आंसर वही आता है, चेंज होता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो पहले मैंने 2 + 3 कर लिया था तो 5 आया, और उसमें +1 किया तो भी 6 आता है। और मैंने अगर इधर से करते गया 2 + 3 + 1 कर लिया, अगर मैंने पहले इनको ऐड कर लिया 4, फिर उसमें 2 मिला तो भी 6 आता है। इट मीन्स एसोसिएटिव का मीनिंग क्या है कि एडिशन करते समय अगर कोई नंबर पहले ऐड कर ले और दूसरा नंबर बाद में ऐड करे, या फिर लास्ट के 2 नंबर ऐड कर ले और पहला नंबर बाद में ऐड करे, तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। इट मीन्स a + b अगर ब्रैकेट में सॉल्व कर लो उसको c ऐड करो, या फिर मैंने a बाद में ऐड करना है और पहले b + c को ऐड करो तो भी चलता है। मीन्स अगर दो ऑपरेशन है पॉजिटिव के तो पहले आप इनको ऐड कर लो फिर इसको ऐड करो तो भी चलेगा, या फिर इन दोनों को ऐड कर लो फिर इसको ऐड करो तो भी चलेगा, आंसर में फर्क पड़ता नहीं है। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए a × b × c रहे, या फिर a × b × c रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है 2 × 3 × 1 तो आंसर उसका क्या आएगा, 2 3 6 + 1 2 3 6 और यहाँ पे 4 देते थे, 2 3 6 6 4 24। अब चेक करते हैं कि अगर मैं इनको ब्रैकेट लगा दो तो 24 ही मिलता है क्या। तो मैंने पहले 2 × 3 कर लिया,
मल्टीप्लाई बाय 4 कर लिया, तो 2 3 जा 6 और ये मल्टीप्लाई बाय 4 क्या बनेगा 24। अगर मैंने इसको पहले ब्रैकेट लगा दिया, इसको लास्ट वालों को पहले सॉल्व कर लिया, 3 4 था ये 2 एज इट इज और 3 4 था 12, तो 12 2 था 24। कोई फर्क पड़ रहा है ब्रैकेट चेंज करने के बाद? नहीं। इट मीन्स मैंने पहले इनका प्रोडक्ट किया फिर 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, पहले प्रोडक्ट कर लिया इनका फिर 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। दूसरी इसमें क्या किया मैंने, पहले लास्ट वालों का प्रोडक्ट कर लिया, 3 4 था 12 और मल्टीप्लाई बाय 2 किया 24। इट मीन्स आप मल्टीप्लिकेशन पीछे से करो आगे से करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल है। थर्ड है आइडेंटिटी। ओके, उल्टा सुल्टा हो सकता है, आपकी बुक में पहले क्या है, यस आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है कि ऐसा नंबर ढूंढो एडिशन का। पहले एडिशन आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। एडिशन आइडेंटिटी ये क्या थी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ। अब आइडेंटिटी क्या है, ये एडिशन आइडेंटिटी ऐसे ही है कि अगर मैं ए में ऐसा कोई नंबर ऐड करूं तो उसका कोई इफेक्ट होता नहीं। फॉर एग्जांपल एडिशन आइडेंटिटी इसमें ए में या फिर 2 में ऐसा नंबर ऐड करो जो आंसर मुझे 2 ही मिले, मीन्स मेरी जो खुद की आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं अगर किसी के साथ ऐड होता हूँ तो कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 2 को 1 के साथ ऐड करूंगा तो इसकी 2 की आइडेंटिटी चेंज होगी, 2 3 बन गया, तो 2 की आइडेंटिटी क्या नहीं है। तो ऐसा नंबर बताओ जो 2 के साथ मिले तो उसकी 2 की आइडेंटिटी चेंज ना हो, इट मीन्स 2 2 ही रहे, तो 2 प्लस क्या मिलाओगे तो 2 ही रहेगा 0। तो क्या हो गया a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ओके, तो ये हमेशा क्या आता है, a के साथ आप 0 मिलाओ या फिर 0 के साथ a मिलाओ, आंसर हमेशा आपका a रहेगा, a की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। a के साथ 0 मिलाओ फिर 0 के साथ a मिलाओ, आइडेंटिटी विल नेवर गोइंग टू चेंज। इट मीन्स कभी कभी अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है ऐसा कि x इक्वल टू 2 प्लस 0, तो प्लस 0 का रखने की जरूरत नहीं, x प्लस 2 ही लिख दो। करेक्ट है, हम कभी कभी करते हैं ना डिवीजन में भी 0 प्लस 6 ऐसे आ गया सर, तो ये क्यों रख रहे हैं, इसको निकाल दो, तो आप बोलते इसको क्यों निकाला, क्योंकि आइडेंटिटी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन का। ठीक है, रही बात मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कि ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उस पर कोई इफेक्ट ना हो। बताओ कौन सा नंबर है वो। 2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो गया, उसकी आइडेंटिटी चली गई। बट अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी रहेगी। अगर 1/8 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/8 ही आंसर आएगा। इट मीन्स a मल्टीप्लाई बाय 1 करो या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय a करो, a की वैल्यू चेंज होती नहीं है। सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है 0, एडिशन आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा है, 1 है, क्योंकि 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो रैशनल नंबर की वैल्यू चेंज होती नहीं है। 0 अगर ऐड करता हूं तो रैशनल नंबर की वैल्यू चेंज होती नहीं है। तो 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी लास्ट जो है वो है इनवर्स। इनवर्स भी 2 तरह के होते हैं, तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी है, ये 3rd नंबर थी, ये 4th नंबर इनवर्स प्रॉपर्टी। तो एडिशन में इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऐसा नंबर जो उसका ऑपोजिट हो। जैसे अगर मेरे पास 2 है तो 2 को मैं अगर 0 करा तो मैं क्या ऐड करूंगा, 2 में -2 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मेरे पास -2 है तो मैं क्या ऐड करूंगा, +2 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 0। इट मीन्स एडिशन में इनवर्स क्या होता है, a का इनवर्स रहेगा -a। इट मीन्स a का इनवर्स क्या होता है, -a। इट मीन्स मैं अगर a प्लस -a करता हूं तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। याद रखना है 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2, +2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2, तो -2 का एडिटिव इनवर्स होगा 2। याद रखो, अगर मैंने बोला कि भाई एडिटिव इनवर्स लिखो, मीन्स 1 - 1/8 है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखो, आप बोलोगे 1/8। सिर्फ साइन चेंज करके एडिटिव इनवर्स हम चेंज कर सकते हैं। अभी लास्ट है मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन, तो अगर कोई नंबर है समझ लीजिए 2/3 और इसको मुझे 1 करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा। देखो 3/2, 2/3 को 3/2 कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। इट मीन्स 2/3 को उल्टा करके लिखो, रेसिप्रोकल करके लिखो, हो गया उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट मीन्स अगर आप बोलोगे 2 है तो 2 के नीचे क्या होता है, 1 होता है।
तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे लिखा जाएगा भाई 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। आप सोच में पड़ जाओगे यार ये ऐसे कैसे कैसे आ गया। तो ये 2 तो नेचुरल नंबर है, बट इसको अपन P/Q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और इसका इनवर्स रेसिप्रोकल कैसे होगा, ऐसे होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये ऐसे घुमा के ऐसे हो जाएगा 1 ऊपर 2 नीचे। सो A मल्टीप्लाई बाय 1/A कभी भी क्या आएगा 1 आंसर आएगा। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। एडिटिव इनवर्स मीन्स ऑपोजिट नंबर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। ए का ऑपोजिट एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ए है, 4 का ऑपोजिट एडिटिव इनवर्स नेगेटिव 4 है, नेगेटिव 4 का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव 4 है। रही मल्टीप्लिकेटिव की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इट मीन्स 2 है तो 1/2 1/2, 4 है तो 1/4, 8 है तो 1/8, 3/6 है तो 6/3, 2/1 है तो 1/2, 7/8 है तो 8/7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टीज। इनका यूज है आगे 9 में जितने एग्जांपल्स आएंगे आगे, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। सो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हमने सीखी, अभी आगे कुछ और है वो कल टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।